इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेबल टेनिस के रैकेट्स के बारे में, कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप के प्लेयर के लिए कौन सा रैकेट सूटेबल है, और वेदर यू आर अ बिगनर लेवल प्लेयर और इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर और एडवांस लेवल प्लेयर, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी देने वाला हूँ वो सब आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है अगर ये स्पोर्ट आप परस्यू कर रहे हो अपने लाइफ में। पहली चीज़ तो ये कि आपको काफ़ी सारे मार्केट में बैट्स मिल जाएंगे, अलग अलग मटेरियल के, अलग अलग टाइप के रबर्स के और अलग अलग स्पीड वाले बैट। तो इनमें क्लासिफिकेशन मेनली तो स्पीड के बेसिस पे होता है, और स्पीड के बेसिस पे 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं इन बैट्स में। पहला होता है डिफेंसिव टाइप का, और दूसरा होता है ऑलराउंड टाइप का बैट, और तीसरा होता है ऑफेंसिव। ये डिफेंसिव टाइप के बैट्स जो होते हैं इनका ड्वेल टाइम ज़्यादा होता है, यानी कि कितनी देर रैकेट पे बॉल रहती है और फिर कितना बाउंस है, मतलब बैट के अंदर। अगर बाउंस ज़्यादा होगा तो उसका ड्वेल टाइम कम होगा, अगर बाउंस कम है तो उसका ड्वेल टाइम ज़्यादा होगा। और ड्वेल टाइम ज़्यादा होने का फ़ायदा ये रहता है कि आप उस पर अच्छे से स्पिन प्रोड्यूस कर सकते हो उस बैट पे। ड्वेल टाइम कम होने का मतलब ये है कि आपको स्पिन घिसने के लिए भी बॉल पे कम टाइम मिलेगा। तो डिफेंसिव टाइप के ब्लेड्स, जैसा कि नाम से क्लियर है कि डिफेंसिव प्लेयर्स के लिए सूटेबल रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऑफेंसिव प्लेयर्स भी डिफेंसिव बैट्स को यूज़ करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि उसकी स्पीड, जिन प्लेयर्स की अपनी बॉडी की स्पीड होती है, खुद से जो स्पीड जनरेट कर सकते हैं बॉल में, वो थोड़ा सा डिफेंसिव ब्लेड की तरफ इंक्लाइन करते हैं, क्योंकि डिफेंसिव ब्लेड में बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, क्योंकि आप उसमें अच्छे से स्पिन दे सकते हो, उसका ड्वेल टाइम ज़्यादा है, तो बॉल फटाक से छिटकती नहीं किसी भी एंगल पे। जहां पे आपको उसको डायरेक्शन देना है वहां पे आसानी से आप दे सकते हो डायरेक्शन। तो ये हो गया। अब ये डिफेंसिव, ऑलराउंड और ये ऑफेंसिव टाइप के जो रैकेट्स होते हैं, इनको कुछ कंपनीज क्या है ना कि 1 to 10 की स्केल्स में भी बताती है। 10 बीइंग द हाईएस्ट स्पीड, 10, 9, 8, 7, 6 तक, ये आपको इससे 6 के ऊपर के जितने रैकेट होते हैं वो सब आपको ऑफेंसिव स्टाइल में क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और 5 और 6 नंबर वाले जो रैकेट्स होते हैं वो आप ऑलराउंड में क्लासीफाई कर सकते हो, और 5 से नीचे वाले सारे बैट्स डिफेंसिव में क्लासीफाई होंगे। और एक और बात डिफेंसिव ब्लेड्स की, क्योंकि ये अधिकतर ये सारे ब्लेड्स वुड के बने होते हैं, ऑल वुड कंपोजिशन के होते हैं, और इनकी वुड भी सॉफ्ट टाइप की यूज़ की जाती है। और उसके बाद जब ऑलराउंड बैट्स हो गए, उनमें डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन यूज़ होते हैं। कुछ में सेंटर लेयर हार्ड वुड की हो गई और आउटर लेयर सॉफ्ट कर दी, और कुछ में इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं, इस टाइप से करते हैं। और जो हाई स्पीड के बैट्स होते हैं उनमें वुड के बैट आपको कम देखने को मिलेंगे, आपको अधिकतर कंपोजिट मटेरियल के ब्लेड्स देखने को मिलते हैं, और जिसमें कि कार्बन हो गया। कार्बन में भी 2-3 टाइप के स्पेशली कार्बन यूज़ होते हैं, जैसे KVL कार्बन, केवलर, और एक ZLC कार्बन फाइबर यूज़ होता है बहुत, और कुछ और टाइप के कार्बन फाइबर्स भी यूज़ होते हैं, बट मेनली तो ये 2 ही कार्बन फाइबर्स यूज़ होते हैं। इन ब्लेड्स की स्पीड बहुत तेज़ होती है। यूजुअली क्या करते हैं, कार्बन ब्लेड्स के अंदर कार्बन की लेयर्स को 1 या 2 लेयर के अंदर रखा जाता है वुड की। उससे क्या होता है, जब आप सॉफ्टली हिट कर रहे हो तो सिर्फ वुड की लेयर एक्टिवेट होती है, बॉल पे वुड की लेयर ही काम करती है और बॉल सॉफ्टली ही जाती है। यानी कि छोटे पुश या फिर जस्ट एक सिंपल रिटर्न करना है, ब्लॉक करना है, उन सब जगह पे कार्बन की लेयर एक्टिवेट नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको एकदम हार्ड हिट करते हो बॉल को, उस टाइम पे क्या है ना कि कार्बन की लेयर एक्टिवेट होती है, क्योंकि वुड के अंदर तक इम्पैक्ट जाता है बॉल हिटिंग का। बेसिकली कार्बन का फंक्शन ही ये है, वुड को थोड़ा ज़्यादा हार्ड बना देने का काम के लिए ही कार्बन इस्तेमाल होता है ब्लेड के अंदर। तो जैसे ही कार्बन यूज आने लगता है हिटिंग में, तो बॉल में स्पीड आने लगती है तेज। इसमें भी ZLC कार्बन फाइबर इज लिटिल बिट फ्लेक्सिबल कार्बन फाइबर विच इज बेटर फॉर टेबल टेनिस इक्विपमेंट्स। वो थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है, तो यूजुअली आप देखोगे बटरफ्लाई वगैरह के रैकेट्स में ZLC कार्बन फाइबर के बैट्स आपको हायर प्राइस पे मिलेंगे, और KVL कार्बन फाइबर्स के आपको लोअर प्राइस पॉइंट पे मिलेंगे। अब बिगनर्स के लिए बात कर लेते हैं, बिगनर्स के बैट्स कौन से होने चाहिए। तो बिगनर्स के एक टेबल टेनिस की फिलॉसफी चलती है चाइना के अंदर, वो ये है कि बैट की स्पीड हमेशा प्लेयर के स्पीड से कम ही होनी चाहिए, तभी प्लेयर उससे निकलने वाले शॉट्स को कंट्रोल कर पाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो आप हमेशा डिफेंसिव ब्लेड से ही स्टार्ट करिए, वही आपके लिए बेटर है, क्योंकि उससे आपकी गलतियां कम होगी और आपको स्पोर्ट को सीखने में मदद मिलेगी। अगर आप थोड़े से एडवांस कर गए हो और ऑलराउंड टाइप के प्लेयर हो तो डेफिनेटली आप एक ऑलराउंड ऑल वुड ब्लेड की तरफ आप जाओ, कार्बन ब्लेड इस्तेमाल मत करो।
और अगर आप एडवांस लेवल प्लेयर हो तो आपको अच्छे से पता है कि आपको कौन सा ब्लेड यूज़ करना है। काफ़ी सारे एडवांस प्लेयर आज की डेट में भी, इवन इंटरनेशनल प्लेयर, दे आर यूजिंग ऑल वुड मटेरियल ब्लेड्स एंड दे आर डूइंग रियली वेल। ब्लेड की स्पीड हमेशा प्लेयर के अंदर होनी चाहिए, प्लेयर को कंफर्टेबल लगना चाहिए, कौन वो पूरी पावर से अपने शॉट्स को मार पाए ना, वैसे ही उसका बैट होना चाहिए। अगर वो पूरी पावर से शॉट को मार पा रहा है और उसके बाद भी वो टेबल के अंदर रह रही है, टेबल से बाहर नहीं निकल जा रही, तो समझो कि प्लेयर और ब्लेड के बीच में एकदम अच्छा तालमेल है, और वही होना चाहिए, वही आपको अलाउ करता है अपना पूरा स्पोर्ट खेलने के लिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डिफेंसिव स्टाइल के ब्लेड्स शुरू शुरू में बिगनर्स को क्यों यूज़ करने चाहिए। तो बेसिकली देखो, ये ऑल वुड टाइप के ब्लेड होंगे और स्लो बैट होंगे, तो आपको एक्चुअली बॉल की वेट का अंदाजा होगा, टेबल की डायरेक्शंस क्लियर होंगी, डायमेंशंस, और उसके बाद आपका प्लेसमेंट धीरे धीरे करके डेवलप हो पाता है। उतना कंट्रोल आ नहीं पाता, आपके हाथ का वेट बहुत ज़्यादा होता है और बॉल का वेट बहुत ही कम होता है, तो हल्का सा भी हिट ज़्यादा लग जाता है तो वो बॉल टेबल से बाहर निकलेगी। ऐसे में क्या है ना कि आपको ऐसा बैट चाहिए जो थोड़ा सॉफ्टली बॉल को पुश करे, तो ऐसे में डिफेंसिव स्टाइल के बैट्स बहुत सही रहते हैं। दूसरा ये है कि जब वो वुड टाइप के बैट रहते हैं उनकी फीलिंग बहुत ग्रेट रहती है, हाथ में आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं कि कितनी पावर से बॉल में हिट लगा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बहुत ग्रेट कंट्रोल होता है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, उन ब्लेड्स के अंदर ड्वेल टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो स्पिन भी अच्छे से अलाउ करता है। आप अगर चॉप कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ऐसे में अगर आपको थोड़ी स्पिन डालनी है उसके अंदर, तो बहुत आसानी से आप उसको डाल पाओगे। ड्यू टू ऑल दिस रीजंस आपका गेम ओवरऑल अच्छे से इम्प्रूव हो पाता है, ग्रो कर पाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती है। और दूसरी बात के स्लो ब्लेड्स होते हैं ना, वो एकदम से बॉल को छिटकते नहीं है, तो दे आर एक्चुअली फॉरगिविंग ऑल्सो। तो आपकी कुछ मिस्टेक हल्की फुल्की, सपोज करो आपका जस्ट 90% शॉट इज करेक्ट, लेकिन 10% आपका कुछ एंगलिंग गलत हो गया या आप स्पिन उतनी नहीं डाल पाए, तो आपका बैट अगर फॉरगिविंग है, सॉफ्टली उस बॉल को पुश कर रहा है, तो फिर भी वो टेबल के अंदर रखेगा। लेकिन अगर आप एकदम प्रोफेशनल बैट की तरफ जाओगे, एकदम परफेक्ट बैट की तरफ जाओगे, तो इट विल पुश आउटसाइड द टेबल विच इज नॉट गुड। आप पॉइंट आप पे चढ़ जाएगा, तो दैट इज अ मिस्टेक। दैट्स वाई हमेशा स्पीड देख के चुनो, और जहाँ तक पॉसिबल हो आपकी खुद की बॉडी की स्पीड के हिसाब से या तो उतनी स्पीड को हैंडल कर सके वो बैट, या उससे थोड़ा सा कम पावर वाला बैट, और जहाँ तक पॉसिबल हो, जिस भी ग्रेड तक पॉसिबल हो, आप ऑल वुड ब्लेड्स को ही इस्तेमाल करो, तो आपका गेम जो है बेटर तरीके से निकल के आएगा। सीधे कार्बन के लिए कभी भी रश मत करो। अगर कार्बन बैट्स लोगे तो आपका गेम खुद का बिगड़ेगा, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना अच्छे से आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप जब लंबे टाइम तक इस स्पोर्ट को खेलोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा उतना, जितना एक कंटिन्यूसली ग्रो करने वाले प्लेयर के साथ रहेगा। और फिर प्लेइंग स्टाइल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है टाइम के साथ, और आप देखोगे जो लगातार ग्रो कर रहा है वो प्लेयर बहुत बहुत आगे चला जाएगा और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन जो बंदा इक्विपमेंट्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टेड है, वो बंदा ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर, क्योंकि दिस स्पोर्ट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। ये दो चीज़ें, ये दो फैक्टर हमेशा ध्यान में रखने चाहिए आदमी को। उसके बाद ही कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी शॉट खेलेगा। वो सब चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों के अंदर आती है, एक तो एक्यूरेसी और दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। अगर ये चीज़ें फॉलो हो रही है तो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।